press the bell icon. Never miss an update from Student Kaveri. देखो भाई, 5 सितंबर को 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम AKA साइलेंसर ने रैंचो को चैलेंज दिया था। ये बात हम सब जानते हैं और सभी उस दिन को इसी इंसिडेंट के बारे में याद करते हैं। पर अगर याद करो तो ये दिन को टीचर्स डे भी कहते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं ना यार। आप देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी और अपने होमवर्क की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये बात हमें शायद सेकेंड स्टैंडर्ड में बताई गई थी कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे 5 सितंबर को एज टीचर्स डे मनाया जाता है। बट वी आर नॉट हियर टू गिव यू दैट सेम ओल्ड लेक्चर। ये टीचर्स डे का एपिसोड हम डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे टीचर्स के स्ट्रगल्स और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए। हम सब कभी ना कभी अपनी लाइफ में स्टूडेंट बन चुके हैं, लेकिन हम सभी टीचर्स नहीं बन पाते, इसलिए शायद उनकी प्रॉब्लम्स को भी नहीं समझ पाते। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि टीचर के बिना स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में टीचिंग को ना इम्पोर्टेंस दिया जाता है और ना ही कोई मोटिवेशन। तो आप ही सोचिए ना, टीचर्स को क्या क्या दिक्कत होगी, ये हमें कैसे ही पता चलेगा। जब हम कहते हैं कि इंडिया में टीचर्स के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, इसका मतलब ये है कि टीचर्स को ये प्रोफेशन में आने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। और सिर्फ साइकोलॉजिकल मोटिवेशन ही क्यों, बल्कि फाइनेंशियल मोटिवेशन भी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान सैलरी देखकर ही जॉब लेता है। अगर अच्छी सैलरी नहीं मिली तो कोई क्यों ही जॉब करना चाहेगा, और अगर जॉब ले भी ली तो कम सैलरी में मन लगाकर कोई कितनी देर तक ही काम कर सकता है। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल टीचर की एवरेज सैलरी बस 15 to 20,000 पर मंथ होती है। सोचने की बात नहीं है कि इतनी सैलरी तो 12th पास बंदे को भी आसानी से मिल जाती है। इस सैलरी में मुंबई जैसे शहर में एक जने का भी मंथली एक्सपेंस कैसे ही कोई ठीक से निकाले, और इतनी सी सैलरी में इन टीचर्स को 100 अलग अलग स्टूडेंट्स के 100 अलग अलग नखरे झेलने पड़ते हैं। अब याद करो वो टाइम जब इन्हीं टीचर्स के ऊपर हम पीछे से चौक फेंक कर मारते थे। अब सोचिए, उनकी जगह पे आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं? कम ऑन यार, लेट्स फेस इट, हम सभी ने स्कूल में अपने अपने शेयर के कारनामे कर रखे हैं। एंड यस, और वो स्कूल लाइफ ही क्या जो बिना मस्ती के हो। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स अपने हद पार कर देते हैं। टीचर्स को एपरेंटली जवाब देना और उन्हें इंसल्ट करना। ट्रस्ट मी, इसमें लिटरली कुछ स्वैग नहीं है। आप बस आपके मम्मी पापा के उम्र के लोगों को इंसल्ट कर रहे होते हैं। टीचर्स को ये सब डेली बेसिस पे झेलना पड़ता है, लेकिन डेली बेसिस पे टीचर्स अचीव भी बहुत कुछ कर जाते हैं। स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना भी अलग ही टैलेंट है, और दुनिया का हर बड़ा आदमी किसी ना किसी का तो स्टूडेंट होता ही है। उनके लेक्चर्स से ध्यान भटकाने के लिए उनकी पर्सनल लाइफ सब सुनना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रॉब्लम्स को कोई नहीं समझना चाहता। सालों साल टीचिंग के प्रोफेशन में काम कर रहे टीचर्स को आदत थी क्लासरूम में 100 बच्चों को अपने सामने पढ़ाने की। लेकिन अब इस कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बाकी दुनिया की तरह टीचर्स को भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी जॉब, अपनी खुद की लाइफ, सब कुछ। पिछले जनरेशन की हिस्ट्री टीचर को जूम या गूगल मीट को ऑपरेट करने की आदत नहीं है, उन्हें भी सबकी तरह एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें मिलती हैं जिसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स में टीचर्स को हैरास करते हैं। स्टूडेंट्स की मौज मस्ती एक तरफ, लेकिन टीचर्स को इस तरह हैरास करना अनएक्सेप्टेबल है। जिसने आपको लिटरली ABC पढ़ना सिखाया, उसके पूरे टेक्निकल नॉलेज पे हंसना हमारे लिए सही नहीं। लॉकडाउन के बाद काफ़ी प्राइवेट स्कूल टीचर्स की जॉब में या तो पे कट हुआ है या उन्हें फायर किया गया है। तो थोड़ी डिसेंसी और रिस्पेक्ट अपने टीचर्स के लिए भी दिखा दीजिए प्लीज़। वेल, देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू टू हेल्प देम, बट वी आर गोइंग टू सजेस्ट जस्ट फ्यू सिंपल सॉल्यूशंस दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पैसा और सैलरी एक नॉन नेगोशिएबल नेसेसिटी है। बिना पैसे के कोई कुछ भी काम क्यों करेगा?
और सिर्फ सैलरी नहीं, इनफ सैलरी है असली नेसेसिटी। अगर हम टीचर्स की सैलरीज के ऊपर डिबेट शुरू नहीं करते तो उनको वही कमज़ोर पेचेक मिलता रहेगा। ऑफ ऑल पीपल, टीचर्स डिजर्व अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरा, इंडिया में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैक्ड इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है, जिसमें टॉप कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स या प्रिंसिपल्स मेंबर बन के एजुकेशन पॉलिसी से लेके टीचर्स स्कूल्स के इश्यूज को उठाए, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टीचर्स। सिर्फ इन सिंपल इनिशिएटिव्स से टीचर्स एंड इन टर्न हमारे एजुकेशन सिस्टम को इससे बहुत फ़ायदा होगा। टीचर्स डे सेलिब्रेट करना एक काफ़ी अच्छा जेस्चर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट हम दिखा सकते हैं हमारे टीचर्स की तरफ हमारा एटीट्यूड और अप्रोच बदल के। सिंपल एक्ट्स, कर्टसी एंड जेस्चर्स ऑफ रिस्पेक्ट गो अ लॉन्ग वे। एक टीचर को बस यह देखने की ज़रूरत है कि वो जो एफर्ट दे रही या रहा है हम सबको सिखाने का, उस एफर्ट की इज्जत और सिंपल एप्रिसिएशन मिले। कहीं भी अच्छे टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे टीचर्स के एफर्ट्स को बढ़ावा देने वाले लोगों की बहुत कमी है। बस इसी चेंज को लाने के लिए हम सब टीचर्स डे के इस अवसर पर अपनी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना शुरू करें, सिर्फ खुद का अप्रोच बदल के। आपके हिसाब से हमें टीचर्स के बेनिफिट के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दोबारा मिलेंगे स्टूडेंट खबरी के नए एपिसोड में। थैंक यू।